Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan and today I will teach you the Unit 4. Before going to Unit 4, we will see some slides. हम एक्सरसाइज 4.1 की 1.4.1 से स्टार्ट करते हैं। 4.1 जाने से पहले हम इसकी कुछ स्लाइड्स देखेंगे, इसकी बेसिक चीज़ें देखेंगे ताकि हमें 4.1 की एक्सरसाइज हल करने में आसानी हो। जी, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें हम देखेंगे। 4.1 के अंदर हम कहेंगे एक्सप्रेस रेशियो एज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज दैट मेजर्ड इन द सेम यूनिट। हम रेशियो को देखेंगे और उसको कंपैरिजन करेंगे दो क्वांटिटीज़ को आपस में जिनके यूनिट सेम होगा। कि हम कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टू नंबर्स को देखेंगे और क्वांटिटीज अप टू 3 डिजिट भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे सिंपली गिवन रेशियो इनटू द लोएस्ट फॉर्म के अंदर कैसे करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन रेशियो एंड फ्रैक्शन के आपस में क्या ताल्लुक है, और लास्ट में हम देखेंगे कि कॉन्टिन्यूड रेशियो क्या होती है। जी, शुरुआत करते हैं। रेशो होती क्या है? रेशो ये होती है अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर सिमिलर आइडेंटिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशो। दो सेम चीज़ों को कंपेयर करने को आपस में क्या कहते हैं? रेशो। अ कंपैरिजन मुआवजा करना ऑफ टू और मोर सिमिलर और आइडेंटिकल क्वांटिटीज, दो या दो से ज़ायद को जो कि आपस में एक जैसी हो, यूनिट उनके सेम हो, इज कॉल्ड रेशो। इसको हम रेशो कहते हैं। वाइल कंपेयर करते हुए वी कैन कंपेयर द वैल्यूज ऑफ सेम यूनिट। एक चीज़ तो आपने याद रखनी है कि कंपेयर करते हुए यूनिट का सेम होना लाजमी है, और डिनोमिनेशन उसको डिनोमिनेट करने वाली चीज़। दैट इज वी कैन नॉट कंपेयर 20 हॉर्सेज विथ 4 बर्ड्स। क्योंकि देखें, वो कहता है हम 20 हॉर्सेज को 4 बर्ड्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों के यूनिट सेम नहीं है। और 5 kg विथ 4 ग्राम, इसी तरीके से हम 5 kg को 4 ग्राम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर इधर भी 4 kg होता तो हम इसको कंपेयर कर सकते थे। इन द लेटर केस बोथ वैल्यूज मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम और ग्राम। वो कह रहे हैं कि अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं या तो दोनों को किलोग्राम में होना पड़ेगा या दोनों को ग्राम के अंदर होना पड़ेगा। A ratio may be expressed in 3 ways। कहते हैं रेशो को आप 3 तरीकों से जाहिर कर सकते हैं। If A and B be the two numbers, कहता है A और B अगर दो नंबर हैं, that the ratio A to B is expressed as, तो कहता है A से B के रेशो को हम कैसे लिख सकते हैं? देखें, A रेशो B, इसको या तो डिवाइड के सूरत में लिख सकते हैं, A डिवाइड B के सूरत में लिख सकते हैं, A रेशो B के सूरत में लिखते हैं, या A ओवर B की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 3 आपके शो करने के तरीके हैं कि हम A डिवाइड B लिख दें, या A रेशो B लिख दें, या A ओवर B लिख दें। 3 तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द रेशो ऑफ 4 to 20 वुड बी एक्सप्रेस्ड एज, वो कहता है 4 to 20 की रेशो को किस तरीके से आप 3 तरीके से लिख सकते हैं। देखें, इसी को हम कंपेयर करते हुए देखते हैं। A की जगह 4, डिवाइड का साइन वही है, B की जगह 20। A की जगह 4 रेशो, B की जगह 20, और A की जगह 4 डिवाइड बाई B की जगह 20 विच इज इक्वल टू 1/5। कैसे? 4 1 द 4 एंड 4 5 द 20। इन 3 तरीकों के जरिए आप रेशो को एक्सप्रेस कर सकते हैं। द एक्सप्रेशन A रेशो B इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग रेशो ऑफ 2 नंबर्स। जब आप 2 नंबरों को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो सबसे जो कॉमनली यूज होता है वो कौन सा है? A रेशो B। दिस वन इज यूज्ड मोस्ट कॉमनली इन द रेशो A रेशो B। रीड एज कैसे पढ़ते हैं? रीड एज A इज टू B। इसको A रेशो B पढ़ सकते हैं और A इज टू B भी पढ़ सकते हैं। A एंड B आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द रेशो। A और B जो इसमें है वो इस रेशो के क्या हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं। वेयर A इज कॉल्ड एंटेसिडेंट, A को हम एंटेसिडेंट कहते हैं और B को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। सम यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज आर, कहते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं रेशो की, देखें वो क्या है।
रेशो हैज नो यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कहता है पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखें, अगर मैं कहता हूँ कि 4 kg और नीचे मैं लिखता हूँ कि 20 kg, तो देखें kg से कट ऑफ भी हो जाएगा, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए ये यूनिटलेस कहलाती है। फाइंडिंग द रेशो बिटवीन 2 and 50 पैसा, वी फर्स्ट कन्वर्ट बोथ द क्वांटिटीज इन द सेम यूनिट। देखें, वो कहता है कि अगर आप एक तरफ 2 रुपये रख रहे हैं और एक तरफ 50 पैसा रख रहे हैं, तो कहता है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका यूनिट चेंज करना पड़ेगा। यूनिट चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 रुपीज़ को हम कन्वर्ट करेंगे पैसा के अंदर। तो हमें पता है कि 1 रुपये के अंदर 100 पैसा होते हैं, तो 100 पैसे को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 200 पैसा। और अब देखें, अब ये भी पैसा में और ये भी पैसा में है, तो इट मीन्स दैट हम इन दोनों को अब कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इनके यूनिट सेम हो गए हैं। When the term of the ratio are multiplied or divided by the same quantity, the ratio does not change। वो कह रहे हैं कि अगर आप रेशो में किसी चीज़ को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएं या किसी चीज़ को दोनों से डिवाइड करवा दें, तो रेशो के ऊपर कोई भी इफेक्ट आने वाला नहीं है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस 3:4 इज इक्वल टू 9:12। देखें, 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 9 हो गया, 4 को 3 से 12 मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया। अब देखें फ़र्क दोनों के ऊपर कुछ नहीं है क्योंकि जितना मैंने इसको दिया उतना ही मैंने इसको भी दे दिया है। अब देखें, अगर मैं 3 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो 30 हो जाता है। इसी तरीके से मैं 4 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो भी क्या हो जाएगा 40 एंड सो ऑन। ये इसी तरीके से चलते जाते हैं। थैंक्स टू जॉइन गॉड पब्लिशर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।